बाजार पर आपकी क्या राय बन रही है, पहले तो उसके बारे में बताइए। और ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ग्रासिम के नतीजे है, उसके बाद 3% ये स्टॉक चला। बाकी जो सीमेंट स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से भी, वहां पर भी अच्छी तेजी है। प्रिज्म सीमेंट देखिए 14% ऊपर, इंडिया सीमेंट और इसके अलावा एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी बन रही है। सीमेंट पैक में जो तेजी नजर आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कई मौके देख रहे हैं आप ट्रेड लेने के लिए? सो गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड प्रशांत जी। सो मुझे लग रहा है आज सीमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम आया है। पर्टिकुलरली अंबुजा सीमेंट हमारी रडार में था आज, बट ऑलरेडी बहुत चल चुका था तो थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कॉल देने में। बट मुझे लग रहा है यहाँ से हम देखें तो 598 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक पहला शॉर्ट टर्म टारगेट एज ए टारगेट हम रख के चल सकते हैं अंबुजा सीमेंट पर, क्योंकि काफी टाइम से अक्यूमुलेशन जोन में और 598 से लेके 50 के रेंज में ये स्टॉक चल रहा था। तो अगर पहला जो शॉर्ट टर्म टारगेट 598 का रख के चल सकते हैं, अगर उसको पार करके ये स्टॉक चला तो मुझे लग रहा है 640 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। दूसरे जो स्टॉक यहाँ पर हम मुझे लग रहा है एसीसी में भी काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है वापस से। जो फ्लैग एंड पोल का ये ब्रेकआउट जो दिखाया 2577 के, वहां से मुझे लग रहा है ये स्टॉक मोमेंटम के लिए और कैरी ऑन हो सकता है। और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है 2790 तक के लेवल ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो एसीसी एंड अंबुजा वुड बी अ गुड बेट ऑन सीमेंट स्पेस। और ग्रेसिम जो लार्ज कैप स्पेस पर है वो ऑलरेडी होल्डिंग में हमको रखनी चाहिए, और वहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं पर लंबे निवेश के हिसाब से हमें नजर रखनी चाहिए। तो ठीक है, आपको ढेर सारे ऑप्शन इस वक्त जय ने बता दिए जहां पर आपको नज़र रखनी है और किन लक्ष्यों और किन लेवल्स के हिसाब से आपको रणनीति बनानी है वो भी आपके सामने रखे। जय, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। और ज़रा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नज़रिया दीजिए, क्या कोई मौका बन रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त गेल हो, जीएसपीएल हो, आईओसी हो, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईजीएल, इन सभी पर जो है वो प्रेशर बनता हुआ, पेट्रोनेट को भी इसमें मैं शामिल करूंगा। ज़रा बताइए आपका नज़रिया क्या कहता है? कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे, इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पर कोई एंट्री ली जा सकती है या अभी दूर रहने की सलाह होगी? सो काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी प्रशांत जी हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी अच्छा चल चुका था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ओएनजीसी पर मेरी व्यू बुलिश की तरफ है। कोई भी डीप आए तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकता है, क्योंकि ये दोनों ऑयल एंड गैस दोनों का प्ले हो सकता है। और गैस के लिए भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा आने वाले समय में काफी अच्छा मोमेंटम वहां से मिल सकता है, क्योंकि गैस की प्राइसेस गवर्नमेंट काफी अच्छे रेगुलेट करता है और कतर से भी काफी अच्छा मोमेंटम आने वाला है बाइंग ऑर्डर का। तो मुझे लग रहा है गेल और ओएनजीसी पर एक फोकस डेफिनेटली रखना चाहिए, बट अभी के लिए नहीं। अराउंड 248 के वहां पर जब ये स्टॉक आए ओएनजीसी का, वहां पर सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और वहां से अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो 240 250 के जोन से मैं बाइंग करना चाहूंगा ओएनजीसी को। और दूसरा जो स्टॉक है एमआरपीएल, तो एमआरपीएल पर भी मेरी राय बुलिश की साइड है, पर बाय ऑन डिप्स की अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक ने काफी अच्छा जो पुल बैक दिखाया था अराउंड 136 के जोन से, अभी तक 184 के लेवल तक चला और अब वापिस से थोड़ा नीचे के साइड में रिट्रेस हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट 170 के जोन में ये आए तो वापिस से बाय करने की हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और मुझे लग रहा है वापिस से 200 प्लस के टारगेट्स के लिए स्टॉक को ट्रेल कर सकते नज़रिया आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर पर। चलिए जय, ज़रा हम अगर हम पूरे बाज़ार को देखें और जिस तरह से बाज़ार में इस वक्त माहौल बना हुआ है, चाहे हम आम निवेशकों की बात करें, जाहिर सी बात है कई ऐसे निवेशक होंगे जो नए होंगे, उनको ऐसे बाज़ार में आप क्या सलाह देंगे? तो नए निवेशकों को अभी जंप नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, इवन छोटे जो अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, वो काफी लोग आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स पर जंप कर रहे हैं, क्योंकि पीएसयू स्टॉक में अच्छी रैली दिखाई तो उनको लग रहा है कि पास्ट रिटर्न्स वापस से रेप्लिकेट हो सकते हैं। बट हालांकि मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी डीप आने दीजिए, वापस से फिर एंट्री कर सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स है, वहां पर अभी एंट्री का थोड़ा मौका मिल रहा है। कुछ बैंक्स के एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई, प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है रिन्यूएबल्स पर काफी फोकस आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी अच्छे, तो वहां पर हमारा नजरिया होना चाहिए। पर ऑलरेडी जो चले हुए वहां पर थोड़ा हमें हट के सोचना चाहिए, बिकॉज जो फास्ट चल रहे हैं वो वापस से गिर सकते हैं और थोड़ा रिट्रेसमेंट निचले के साइड में आने वाले दिन में दिख सकता है। बाजार करेक्शन के मूड में डेफिनेटली दिख रहा है, तो वो थोड़ा हमें इंपॉर्टेंस रखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए।
तो कोई भी डीप आए वहां से डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अभी जंप करना नहीं चाहिए। फ्रेश ट्रेडिंग अभी के लिए आई वोंट सजेस्ट कि अभी फ्रेश ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो ऑलरेडी चल चुके पीएसयू, डिफेंस एंड रेलवे काउंटर्स। जी ज़रा हम कुछ ख़ास स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं और इन सब के बीच में लगातार लोगों की बैंकिंग जो सेक्टर है उस पर नज़र बनी हुई है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों, चाहे प्राइवेट बैंक्स हों। ज़रा मैं कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो सबसे पहले नज़रिया दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और इसके साथ ही हम थोड़ा जोड़ लेते हैं कैनरा बैंक को। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा में हम देख रहे हैं कि आज जो है 2.5% से ऊपर की तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि कैनरा बैंक जो है वहाँ पर प्रेशर नज़र आ रहा है। वहीं हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो ज़रा राय दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, आपकी रणनीति इन तीनों स्टॉक्स में क्या होगी? तो बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करेंगे, एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और एक पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। तो प्राइवेट बैंकिंग में दबाव काफी ज्यादा है, बट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इनमें मूव स्टार्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इनके टारगेट्स भी जो है वो काफी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इनमें व्यू पॉजिटिव रहेगा मेरे हिसाब से। अगले 3 से 4 महीने तक अगर आप इसमें बने रहते हैं तो इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर अभी एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो 265 के करीबन वहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट ये मानना है कि ये रेजिस्टेंस भी बहुत ही जल्द ये निकाल देगा और उसके बाद जो रफ्तार आएगी इस स्टॉक में तो ये 300 तक का मूव जो है वो लगातार चलते रहेगा। और सिमिलर व्यू एसबीआई और कैनरा बैंक में भी है। इनमें यहाँ से हम और 10 से 12 टके की तेजी हम देख रहे हैं। तो अगर आज जैसे एक दबाव बना हुआ था सुबह ओपनिंग के टाइम पे, वैसी अगर कोई गिरावट आती है तो इन स्टॉक्स में हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसे मौके हमें खरीदारी करने के लिए यूज करने चाहिए और ऊपर की तरफ यहाँ से और 10 से 15 टके की तेजी हमें दिख रही है इन स्टॉक्स में। ये एक बहुत ही विस्तृत नजरिया आपके सामने अवनीश जी ने रखा। पीएसयू बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स पर दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम इंडेक्स को देखें, इंडेक्स पर भी नजरिया उन्होंने दिया। और आपको ये समझना होगा कि ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, एसबीआई और कैनरा बैंक, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 10 से 12% तक की आगे की तेजी नजर आ सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको अपनानी होगी। किसी के पास पहले से है तो लॉन्ग करके चलते रहिए। वहीं बात उन्होंने साफ तौर पर बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नजरिया दिया। चलिए जरा आईटी सेक्टर पर एक नजरिया दीजिए अवनी जी। हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का स्टॉक्स छोड़ दिए जाए तो लगातार एक प्रेशर बना हुआ है और आज भी जो है वो दबाव तमाम बड़े स्टॉक्स पर बना हुआ है। हम बस एक टेक महिंद्रा देख रहे हैं जहां पर हल्की तेज़ी है। अदरवाइज एलटीआई, इसके अलावा टीसीएस, परसिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, हर तरफ जो है वो प्रेशर बना हुआ है। आप क्या राय देंगे? सो पहले निफ्टी इंडेक्स की बात, आईटी इंडेक्स की बात करेंगे तो आईटी इंडेक्स एक दायरे में फंसा हुआ है अभी फिलहाल, क्योंकि कुछ आईटी पैक में कुछ स्टॉक्स जो है वो चलते हैं, तो छोटे स्टॉक्स जो है वो नहीं चलते हैं, उनमें नेगेटिव मूव दिखता है। और जब छोटे स्टॉक्स चलते हैं तो जो हाथी है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस में, उनमें दबाव दिखने लगता है। तो ओवरऑल ये जो इंडेक्स है वो एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। ऊपर के तरफ 38,300 का इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे 36,500 का इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो इस दायरे में ये इंडेक्स ट्रेड करेगा। बस इस इंडेक्स में जब भी नीचे आता है या रोटेशन होते हैं आईटी स्टॉक्स में, तब जो मेरे हिसाब से तो हमें एक वी शुड स्टिक टू जो भी सारे मेजर फ्रंटलाइन स्टॉक्स है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, और छोटे स्टॉक्स में हम ध्यान दे सकते हैं एलटीआईएम और एलटीटीएस पे। सेगमेंट का मुनाफे का ऑप्शन। और हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राव तो जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से आज?
जी, मेरा जो स्टॉक रहेगा वो मैक्स फाइनेंशियल है। इसको ऑफ कोर्स मैंने प्रभुदास लीलाधर में अभी रेकमेंड किया था एंड आई हैव हिट माय स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है स्टिल बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो मैक्स फाइनेंशियल मुझे लगता है यहाँ से 1020 1040 के लिए आपको तुरंत ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो आप इसको फ्यूचर्स में भी चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं 1090 के, सॉरी 990 के स्टॉप लॉस से, या फिर एट द मनी कॉल ऑप्शन 1000 का आप यहाँ पे 37 रुपीज में ले सकते हैं। यहाँ पे 30 का आप स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट जो है वो रहेगा पहला 48 का, उसके बाद भी इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 59 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। तो आपका जो रिस्क रहेगा वो रफली आपको 6000 रुपए तक का रहेगा और अपसाइड आपको बहुत अच्छा स्कोप है टिल 15000 से 18000 कमाने का। ठीक है, तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में पुट कॉल ये स्ट्रैटेजी आपके लिए शिल्पा की तरफ से